और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात करेंगे हम, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से सभी को चौंका दिया अपने डिसीजन से, तो वही हाल राजस्थान का भी हो रहा है। पार्टी ने यहां पर सभी को हैरान किया। भजन लाल शर्मा को राज्य की कमान सौंपी गई है। देखिए एक रिपोर्ट। 3 दिन 3 मुख्यमंत्री और 3 सरप्राइज। एमपी और छत्तीसगढ़ का चौंकाने वाला फैसला अभी लोग भूले भी नहीं थे कि राजस्थान में बीजेपी ने उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला फैसला कर दिया। भजन लाल शर्मा के नाम पर विधायक दल की बैठक में मुहर लगी। वो पहली बार विधायक बने हैं और सीधे सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। भजन लाल ब्राह्मण समाज से आते हैं। पार्टी ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम नियुक्त किया है। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी आपने सौंपी, मुझे इस लायक समझा और मुझे ये जिम्मेदारी तीनों नेताओं के नाम के ऐलान के बाद उनके परिवार वालों और समर्थकों में जश्न का माहौल था। उम्मीद तो थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एआई समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक टेक्नोलॉजी को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। साथ ही एआई को लेकर भी अपनी बात को रखा पीएम ने। सुनिए। एआई जहां दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है, तो वहीं दिल्ली में एआई को लेकर हुई समिट में पीएम मोदी ने भी इसे लेकर बात की। पीएम ने जहां एक और एआई को विकास का सारथी बताया, तो वहीं दूसरी तरफ इसे विनाशकारी तकनीक भी कहा। एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। समिट के दौरान पीएम ने डीप फेक टेक्नोलॉजी पर भी बात की और इसे एक खतरनाक चीज बताया। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। समिट में पीएम ने दुनिया को बताया कि भारत आने वाले दिनों में एआई मिशन भी लॉन्च करने जा रहा है। तो देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में बदलाव होने जा रहा है। इसे लेकर एक संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया गया है, जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। देश में चुनाव आयोग का मुखिया और आयोग के दूसरे सदस्यों की नियुक्ति का तरीका अब बदलने जा रहा है। इस बदलाव के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया। विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। उनके साथ सदस्यों के रूप में नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री होंगे और उस मंत्री का चयन भी पीएम ही करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में ये विधेयक पेश किया। इस विधेयक का विपक्ष ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, तो इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। एक समय था जब ईसी इलेक्शन कमीशन का मतलब था इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी। आज ईसी का मतलब बन गया है इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड। अपनी मर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त लगाएंगे, अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त लगाएंगे, अपनी मर्जी से चुनाव आयोग चलाएंगे, अपनी मर्जी से इलेक्टोरल लिस्ट बनाएंगे और अपनी मर्जी से मनमानी कर हार जीत करवाएंगे। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों ने भी विधेयक का विरोध किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजा में सीजफायर को लेकर यूएनजीए में वोटिंग हुई। भारत ने सीजफायर के समर्थन में वोट किया, तो वहीं दिल्ली में यूएन और मानवाधिकार के मुद्दे पर सेमिनार हुआ और इसमें फिलिस्तीन के मुद्दे पर यूएन की आलोचना की गई। गाजा में बम, बारूद और बर्बादी को रोकने के लिए एक बार फिर यूएन में सीज फायर का प्रस्ताव लाया गया। इस बार भारत ने भी गाजा में सीज फायर का समर्थन करते हुए प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। कुल 153 देशों के समर्थन के साथ गाजा में तत्काल सीज फायर का प्रस्ताव पास हो गया। वहीं भारत में इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र के मुद्दे पर सेमिनार हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने यूएन को नकारा बता दिया। यूनाइटेड नेशंस कभी सक्सेसफुल नहीं रही, किसी चीज में वो कामयाब नहीं रहे। लोग जाते हैं, जैसे अभी तिब्बत का मामला हुआ।
फारूक अब्दुल्ला के अलावा इस सेमिनार में कई मुस्लिम नेताओं ने यूएन को मानवाधिकार के मुद्दे पर घेरा। तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 351 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है। लेकिन अभी भी अधिकारी अलग अलग तकनीक के जरिए पैसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद के घर पर नोटों की ये गड्डियां देखकर हर कोई हैरान है। अब तक इस रेड में 351 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई जब्त कर ली गई है, मगर अधिकारियों की जांच अब भी जारी है। रांची में कांग्रेस सांसद के घर के गार्डन में अधिकारी मशीन घुमा रहे थे। अधिकारियों को जमीन के अंदर कुछ छुपे होने का शक हुआ, इसीलिए मशीन के जरिए इसकी जांच की जा रही थी। इससे पहले ओडिशा के बालांगीर में सांसद के ठिकानों पर हुई रेड खत्म की गई। बालांगीर की रेड में कुल 280 करोड़ रुपए मिले। सांसद के घर से 176 बैग मिले, जिनमें से 140 गिने जा चुके हैं। रेड में मिली रकम को लेकर सियासी बयानबाजियां भी तेज हैं। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर हावी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। कल पीएम ने वेब सीरीज मनी हीस्ट का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में मनी हीस्ट जैसी सीरीज की जरूरत नहीं। हमारे पास कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियां 70 साल से ज्यादा समय से मशहूर हैं। सांसद के घर से काली कमाई मिलने के बाद से ही कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। तो गोगामेडी हत्याकांड में जांच टीम लगातार राहत पैर मार रही है। मंगलवार को शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर को घटनास्थल पर ले जाया गया और क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। गोगामेडी हत्याकांड की जांच में जुटी एसआईटी अब पूरी वारदात के तार जोड़ने की तैयारी कर रही है। एसआईटी की टीम मंगलवार को शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर को घटना स्थल पर लेकर गई और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस दोनों को गोगामेडी के घर ले आई, फिर पूरी गली में सुरक्षाकर्मी को तैनात कर गली का गेट बंद कर दिया गया। इसके बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम और एफएसएल समेत अन्य अधिकारियों ने पूरी घटना का सीन रिक्रिएट किया। जो दोनों प्रमुख आरोपी शूटर्स थे उनको साथ लेकर के एफएसएल की समस्त टीमों को साथ लिया जाकर के सीन को रिक्रिएट किया गया था अनुसंधान के दौरान। इससे पहले गोगामेडी की हत्या की साजिश में एक लड़की को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लड़की एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी।